हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि हमारी राइटिंग स्किल्स को लेकर एक पॉइंट चल रहा था जिसमें हमने राइटिंग से कुछ पॉइंट डिस्कस करे थे, और चलेंगे आज राइटिंग के एक टॉपिक को लेकर और जानेंगे हम पॉइंट टू पॉइंट कि अपनी राइटिंग स्किल्स को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और पॉइंट टू पॉइंट हम ये जानेंगे कैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ हम अपनी राइटिंग स्किल को ले जाकर और डेली रूटीन से हम अपनी राइटिंग स्किल को बेटर कर सकते हैं। चलते हैं कुछ पॉइंटों की तरफ और जानते हैं हम राइटिंग स्किल्स के कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलेंगे कुछ पॉइंटों को लेकर और जानेंगे राइटिंग स्किल्स के कुछ मेन पॉइंट्स, जिसमें हिंदी एंड इंग्लिश की हमें पहले बुक्स जो हमारी क्लास वाइज हमें रीडिंग करनी है। सेकंड, एनसीईआरटी ये बुक्स जो प्रॉपर हम रीडिंग करके उनके नोट्स प्रॉपरली राइट कर सकते हैं। ये दो पॉइंट मेन है जिसमें हम अपनी रीडिंग और राइटिंग स्किल्स को बेटर कर सकते हैं। चलते हैं कुछ और पॉइंट्स लेकर और जानते हैं हम राइटिंग स्किल को कैसे बेटर कर सकते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हमारा पॉइंट यही होगा कि जो हमारी क्लास वाइज बुक्स हैं हिंदी एंड इंग्लिश की, हम पहले उनको रीड करें डेली एंड एक छोटा सा नोट्स लेके हम राइट करना शुरू करें। और जो भी हमारी डिफ़िकल्टीज होती है राइटिंग को लेकर, जिसमें हम अगर हमारे वर्ड्स रॉन्ग होते हैं लिखने में, तो हम उनको सर्कल से राइट डाउन करें, जिससे हमें पता लग जाए कि हमारी जो राइटिंग स्किल्स है वो कितनी इम्प्रूव हो रही है। बिना देखे हमने राइट डाउन करना है। पहले हमें रीड करना है जो लेसन बताया जा रहा है, और जो भी हमारे जो लेसन वाइज हमें रीड करने हैं लेसन, और प्रॉपर तरीके से हम जब राइटिंग पेज करेंगे तो हमें बिना देखे पॉइंट टू पॉइंट वर्ड को लिखना है। और जो भी हमारी स्पेलिंग मिस्टेक होती है और जो भी हमारी राइटिंग की जो मिस्टेक्स होती है उनमें हम प्रॉपर ये पता लग जाएगा हमें कि हम गलती कहाँ पर कर रहे हैं, और उनको अंडरलाइन करते हुए हम पॉइंट टू पॉइंट हमारी जो राइटिंग स्किल्स है वो बेटर करते जाएंगे। और टाइम टू टाइम हमें इम्प्रूव होते हुए कुछ टाइम बाद हमारा जो रिजल्ट होगा वो बेटर होता जाएगा। चलते हैं कुछ और पॉइंट्स की तरफ और जानते हैं राइटिंग स्किल्स को कैसे बेटर कर सकते हैं। चलते हैं कुछ पॉइंट्स की तरफ और जानते हैं। पहला पॉइंट हमारा बुक रीडिंग। बुक को पहले हमें प्रॉपर ये देखना है कि हमारे लेसन क्या है और उनके बारे में हमें जानना है। सेकंड, हम उनको रीड करेंगे। एंड थर्ड हमारा राइट होएगा, जो हमारा मेन पॉइंट है। अगर लेसन को रीड नहीं करेंगे तो हमें ये पता नहीं लगेगा हमें राइट करना क्या है। तो हमारा जो मेन पॉइंट है हमारा रीड का है, जिसमें उसके बाद हमारा राइट का है। चलते हैं और कुछ पॉइंट्स लेकर और जानते हैं हमारी राइटिंग पेज की जो स्किल्स है उनको कैसे बेटर किया जा सकता है। राइटिंग स्किल्स को सबसे बेटर करने का तरीका हमारे पास सेकंड पॉइंट है ऐसे राइटिंग, जिसमें आपकी जो राइटिंग स्किल्स है वो इम्प्रूव होती चली जाएगी। पहला पॉइंट हमारा डिस्क्रिप्टिव एसे का है। सेकंड हमारा नैरेटिव एसे का है एंड थर्ड रिफ्लेक्टिव एसे का है। चलिए जानते हैं इनके जो रियलिटी मीन्स होते हैं वो होते क्या हैं, कैसे हम इनको आइडेंटिफाई यानी पहचान सकते हैं और कैसे इनको राइट कर सकते हैं प्रॉपरली तरीके से। हमारे फर्स्ट एसे की बात करें जिसमें डिस्क्रिप्टिव एसे, जिसमें हमें किसी पर्सन का वर्णन करना इसमें ऐड होना चाहिए। यानी किसी भी पर्सन का जो एक महात्मा गांधी को हम लेके चले तो हमारा जो महात्मा गांधी के ऊपर जो वर्णन है, या सुभाष चंद्र के बोस के ऊपर जो वर्णन है, जो भी अन्य पर्सन है उनके ऊपर जो वर्णन है, उनके ऊपर ऐसे राइटिंग को लेकर जो हमारी राइटिंग स्किल्स है वो बेटर हो सकती है। और ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम अपने इनके वर्णन को लिखकर इनके पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करके कुछ 2-3 पॉइंट्स इनके लिखकर हम अपनी राइटिंग स्किल्स को बेटर कर सकते हैं। चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ और जानते हैं कि हम और पॉइंटों के मीडियम से कैसे अपनी राइटिंग स्किल्स को बेटर कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा नैरेटिव ऐसे का है, जिसमें हम चरित्र चित्रण करते हैं। मीन्स यानी अगर हम महात्मा गांधी के चरित्र चित्रण पे बात करें तो हम उन पे 4-5 पॉइंट लाइन लिख के अपनी राइटिंग स्किल्स को बेटर कर सकते हैं। सुभाष चंद्र को ले लें या रानी लक्ष्मीबाई को ले लें, जो भी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं चरित्र चित्रण को लेकर हम उनको राइट कर सकते हैं और अपनी राइटिंग स्किल्स को बेटर कर सकते हैं। चलते हैं और पॉइंट्स लेकर और जानते हैं कि राइटिंग स्किल को कैसे बेटर किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट हमारा है रिफ्लेक्टिव एसे, यानी रिफ्लेक्टिव यानी समाज का क्या प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर हम लिख सकते हैं। यानी समाज के द्वारा पड़ने वाला प्रभाव।
वाला प्रभाव, कि समाज के द्वारा जो भी इफेक्ट पड़ते हैं हम पर या अन्य पर्सन पर, कैसे हम उनको राइट कर सकते हैं, कैसे अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, उसको राइट करके अपने राइटिंग स्किल्स को बेटर कर सकते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ और जानते हैं कि अगला पॉइंट हमारा क्या होगा और कैसे हम उसको ऐड करके हम राइटिंग स्किल्स को बेटर कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा है इमेजिनेटिव एसे, यानी काल्पनिक निबंध। काल्पनिक निबंध को मान लेके चलें, काल्पनिक ऐसे को लेके चले हम, तो अपने आइडियाज को व्यक्त कर सकते हैं। हमारी जो परियों की कहानी है प्राइमरी लेवल की और जो अपर प्राइमरी लेवल्स के होते हैं, उनमें जो काल्पनिक जो इमेजिन स्टोरीज होते हैं वो राइट कर सकते हैं। ऐसे राइट कर सकते हैं उसमें हमारे जो पॉइंट टू पॉइंट जो इमेजिनरी पॉइंट्स होते हैं उनको हम राइट कर सकते हैं और इससे हमारी जो राइटिंग स्किल्स है वो बेटर हो सकती है। और ये कुछ पॉइंट थे जिसमें हम अपनी राइटिंग स्किल्स को बेटर कर सकते हैं और पॉइंट टू पॉइंट ये जान सकते हैं कि जो हमारी मिस्टेक्स है राइटिंग स्किल्स को लेकर कहाँ पे हो रही है। और जो भी हम वर्ड्स को राइट करते हैं या अगर हमारे जो वर्ड्स अगर रॉन्ग होते हैं तो उनको हम अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमारी गलती कहाँ पे हुई है और इससे ही हमारी जो राइटिंग स्किल्स है वो बेटर होती जाएगी और पॉइंट टू पॉइंट जो हमारे राइटिंग स्किल्स के कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते जाएंगे। चलते हैं और पॉइंट्स की तरफ और जानते हैं राइटिंग स्किल्स को लेकर हम चलते हैं और देखेंगे उनके अंदर जो डिफिकल्टीज है कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। चलते हैं कुछ और पॉइंट लेकर राइटिंग स्किल्स के, जिसमें इकोनॉमिक्स, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल, यानी ये 4 पॉइंट है जिसके द्वारा हम राइटिंग स्किल्स को अपनी बेटर कर सकते हैं। मान लीजिए आपके गांव में एक कोई अमीर व्यक्ति रहता है, तो अगर उसकी इकोनॉमिक्स कंडीशन अच्छी होगी तो उसका सोशल भी अच्छा होगा, सोशल अच्छा होगा तो वो पॉलिटिकल भी उसका, यानी वो सरपंच बन सकता है या कोई नेता बन सकता है जाके, एंड कल्चरल उसका बेटर होता जाएगा। या पुअर की बात ले लें हम, तो पुअर की ना तो इकोनॉमिक्स कंडीशन अच्छी होगी, ना उसका सोशल अच्छा होगा, ना पॉलिटिकल अच्छी होगी, ना कल्चरल अच्छा होगा। जैसे हम डिस्क्रिप्शन करेंगे पॉइंट टू पॉइंट सोचकर अपने आइडियाज लगाएंगे कि हमारी अगर इकोनॉमिक्स अच्छी होगी, इकोनॉमिक्स में हम विचार करेंगे पॉइंट, पहला पॉइंट हमारे इकोनॉमिक्स, अगर किसी व्यक्ति की इकोनॉमिक्स अच्छी है तो हमारे उसकी सोशल भी अच्छी होगी, दूसरा पॉइंट हमारा। थर्ड हमारा पॉलिटिकल है कि अगर वो नेता भी बन सकता है या उसके पास पैसे हैं तो वो कुछ भी कर सकता है, यानी सरपंच भी बन सकता है गाँव का। फोर्थ पॉइंट हमारे कल्चरल को लेके है, अगर समाज में अगर अच्छी पहचान बनाता है पैसे के द्वारा, अगर इकोनॉमिक्स उसकी अच्छी है, उसकी सोशल वैल्यू बढ़ेगी, उसके बाद उसकी पॉलिटिकल वैल्यू बढ़ेगी, पॉलिटिकल वैल्यू बढ़ने के बाद उसकी जो कल्चर समाज में जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ जाएगी। तो इसी प्रकार हमारे पॉइंट हमेशा इकोनॉमिक्स व्यक्ति को देखकर ही स्टार्ट होना चाहिए कि हमें अगर किसी पर्सन को लेकर चलना है तो उसकी इकोनॉमिक क्या हो सकती है, उसकी सोशल वैल्यू क्या होगी, उसकी पॉलिटिकल वैल्यू क्या होगी एंड उसकी कल्चरल वैल्यू क्या होगी। इधर पुअर का ही हम एग्जांपल ले लें कि उसकी अगर इकोनॉमिक्स वैल्यू अगर खराब है तो उसकी सोशल वैल्यू भी खराब होगी और पॉलिटिकल वैल्यू और कल्चरल वैल्यू भी उसकी प्रॉपर मेंटेन नहीं होगी, यानी उसकी भी खराब होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे राइटिंग स्किल्स को लेकर हमारी पॉइंट्स थे और आई होप आपको प्रॉपर तक समझ आ गया होगा कि राइटिंग स्किल्स जो हमारी प्रॉपर हम कैसे राइट कर सकते हैं। हमारे पॉइंट टू पॉइंट हमने डिस्कस किए और ये जाना कि हम किस पॉइंट को लेकर हमारे पॉइंट्स रख सकते हैं राइटिंग स्किल्स में, और जो भी हमारी मिस्टेक्स होती हैं उनको अंडरलाइन करके हम उनको राइट कर सकते हैं प्रॉपर। और आई होप आप इससे जुड़े और अपनी राइटिंग स्किल्स को बेटर करें। पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं राइटिंग स्किल्स के पॉइंट्स और आई होप आपको समझ आ गए होंगे। और आप डेली आप राइटिंग पेज स्टार्ट करें, जो आपको पॉइंट टू पॉइंट हम इस चैनल के मीडियम से बताए गए हैं। डेली आप अपनी राइटिंग पेज सुधारें और आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी, आप जुड़े अपने दोस्तों को जुड़े। थैंक यू।